इसमें हमें चाहिए होगा 1 किलो कीमा, 1 चम्मच सालन मसाला, 1 चम्मच मेथी के पत्ते और साथ 1 चम्मच हल्दी, 5 लहसुन, 6 सब्ज़ मिर्च और साथ 10 टमाटर और इसके साथ 1 कप दही। सबसे पहले हम बर्तन के अंदर पानी डालेंगे और फिर उस पानी के अंदर हमने उस कीमे को डालकर उसको अच्छी तरह से पकाना है, उसको अच्छी तरह से उबालना है। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर कीमा डाल लेंगे और उसको चमची के ज़रिए रेज़ा रेज़ा करके उसको अच्छे से पानी में मिक्स करके उसको उबालेंगे और उसको अच्छे से पकाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कीमा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसके अंदर हम लहसुन के दाने यानी लहसुन की गुठलियाँ डाल लेंगे। लहसुन की गुठलियाँ डालने के बाद हम इसके अंदर तमाम मसाले एक साथ डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। हमने इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाला। नमक डालकर आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, मसाले सब मिक्स हो जाएं, फिर इसको हमने धीमी आंच पर पकाना है। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर तमाम टमाटर को आधे आधे करके और इसको तरतीब के साथ सही तरीके से तमाम टमाटर को अलग अलग रख लेंगे और इसका सर ढामकर हम इसको फिर धीमी आंच पर पकाएंगे कि टमाटर नरम हो जाए और फिर उसका छिलका हटने के काबिल हो जाए। तो जब टमाटर नरम हो जाएगा और उसका छिलका हटने के काबिल होगा तो हम टमाटर को चमचे के ज़रिए रेज़ा रेज़ा करके उसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालकर उसको मिक्स करेंगे। आखिर में इसमें हम दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस तरह मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं कि आपको रोज़ नई रेसिपीज़ मिले। आखिर में इसमें हमने 2 चम्मच घी भी डाल लेना है और इसको अच्छे से हमने पकाना है और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे और इसमें फिर आखिर में काली मिर्च डालकर इसको सही तरीके से पकाकर इसके ऊपर धनिया डाल लेंगे और इसको हमने थोड़ी देर तक पकाना है और आपकी कीमा कढ़ाई तैयार है।